एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अगर सर्कल ध्यान देंगे, सर्कल का जो एरिया आपका होता है, अगर आपके पास सर्कल का आपके पास ज्ञान है तो ध्यान देंगे, जानते होंगे कि यह आपका एरिया, आपका सर्कल यह हो जाएगा, इसका एक रेडियस होता है, और रेडियस यह हो जाएगा आपका, और रेडियस जो होता है वह डायमीटर के दोगुना का डायमीटर जो उसका दोगुना हो जाता है। इसका एरिया जो हो जाएगा, आपका एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका सरकमफ्रेंस जो हो जाएगा आपका तो हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। अब मान लीजिए आप यह जितना जानते हैं, उसके बाद कह रहा है कि इसके हम लोग तोड़ ताड़ देते हैं, इसको ध्यान देंगे, इसको यहाँ से काटते हैं तो यह पार्ट बन जाता है आपका सेक्टर बोलते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए यह अगर थीटा बन रहा है तो अगर एरिया, इसका एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर में, तो हाई पार्ट का, तो ये इतने एंगल के घेर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर हो गया, ये एंगल हो गया, ये आपका एंगल हो गया, तो ये एंगल जितना बना रहा है इसका रेशियो, एंगल का रेशियो हो गया, आया पूरा एरिया के बढ़ा दिए, तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसको हम लोग माइनर बोलते हैं, माइनर हो जाएगा। अगर मेजर देखेंगे तो मेजर ये वाला मेजर हो जाएगा, ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका मेजर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ध्यान देना जरूरी है कि अगर यह पार्ट निकाले, यह लेंथ, इसका लेंथ निकालना चाह रहा होगा, इसका लेंथ निकालेगा तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ जो आर्क हो जाएगा ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 360, ये हो जाएगा 2 पाई आर, इसका जो पेरीमीटर होता है उसको ले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका लेंथ आ जाएगा। और यह माइनर के हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा माइनर। अगर मेजर के पूछेगा, अगर ये मेजर के पूछा जा रहा है तो मान ली कि माइनर को हो जाएगा। अगर यह मेजर को हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क कहेगा तो ये हो जाएगा मेजर के, जब बोलेगा मेजर का तो ये हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से जो पार्ट हो गया, यह पार्ट क्या, यह आपको जो दिखाई दे रहा है यह लंबाई आपका हो जाएगा, यहाँ से पेरीमीटर हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपको दिमाग में बात गया। अगला कह रहा है कि मान लीजिए ये सेमी सर्कल हो गया, इसका सेमी सर्कल कर दिया गया। तो ध्यान है, सेमी सर्कल जब हो गया तो इसका अगर पेरीमीटर पूछता है और यहाँ से पेरीमीटर पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा पाई आर, क्योंकि यहाँ से यह पार्ट पाई आर हो जाएगा, हाफ हुआ तो यहाँ से रेडियस और यहाँ से रेडियस, तो पूरा यहाँ से घेरा हुआ है ना जी, तो हम लोग का सर्कमफ्रेंस वही नहीं बोलते जो घेरा हुआ पार्ट को, तो हो जाएगा 2r। तो ये आपका हो जाएगा, इसका पेरीमीटर आपका होगा, पेरीमीटर इसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये हो जाएगा। अगर एरिया बात करते हैं तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। समझ गए? तो आप इस बात को, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, कंसेप्ट है ना, कमेंट के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ पर अगर पूछेगा, यहाँ पर इसको निकाल देंगे तो यह पार्ट हो जाएगा आपका सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने करेगा तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस एरिया थीटा जो है इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर, अब यह ट्रायंगल इसको एक कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं,
है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, आपको ध्यान देंगे 1/2 जो हो जाएगा r² साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए r² साइन थीटा, जो थीटा यही आपका है। तो डायरेक्ट यहाँ याद रखिएगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसी बन जाएगा, या θ/360 पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा आपका यह हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, और ध्यान देंगे यहाँ पर थीटा के मान आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। थीटा के मान अगर आपको 150 के पूछेगा, 150 के पूछेगा, और मान लीजिए 150 के पूछा, तो इसका मान जो हो जाएगा साइन, ध्यान देंगे साइन हो जाएगा आपका 150 के जो मान हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 1/2, मतलब कि यह साइन 30 के मान होता है। अगर साइन अगर मान लीजिए 120 के मान पूछेगा तो हो जाएगा √3/2, इसका मतलब साइन 60 के मान होता है। यह मान साइन अगर 135 के मान पूछ दे दिया तो इसका मान हो जाएगा आपका 1/√2, मतलब कि साइन 45 के मान आपका होता है। यह आपको दिमाग बात को ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का पूछता है, समझ गए। तो यह आपको कंसेप्ट को रख लीजिए कि एरिया ऑफ सेगमेंट पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ये बहुत VBI क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीका से बना लीजिएगा, नहीं तो बहुत बेलना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपको। तो इसलिए कंसेप्ट को हमेशा के लिए याद रखिए, क्योंकि अभी जो 10th क्लास में आपको पढ़ना है, आपको 90 तक ही साइन का कॉस टेन से कॉसेक के मान ही पढ़ना है। मतलब कि अभी 150 120 के 135 के मान आपको दिमाग में आएगा, तो कहीं कहाँ से आ गया, समझ गए। बट अभी इतने ही आपको जानना जरूरी है, जितना जानना है उतने ही जानिए, ज़्यादा जानने का प्रयास नहीं कीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन इसमें करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि मान ली कि यह आपको यह सर्कल हुआ, एक सर्कल हुआ, यह कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे दिया, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे दिया। अब ध्यान देंगे इसका एरिया के बाद पूछते कि ये एरिया क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसका रेडियस r है, इसका बड़ा का r है, तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हो जाएगा पाई बड़ा का स्क्वायर पाई r छोटका, तो हो जाएगा पाई, फॉर्मूला तोड़ लेते हैं, ये आपका आ जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पे करेंगे केंद्रित, तो आपको दिमाग जल्दी सही सलामत रहेगा। अब कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कह रहा है कि द व्हील ऑफ द कार आर द डायमीटर दिया 80 इंच, डायमीटर दिया है कार का जो डायमीटर दिया आपका, यह आपका 80 दिया हुआ है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इतना मिनट। कह रहा है कि ईच व्हील जो कह रहा है कि 10 मिनट ले रहा है, कितना ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है, मतलब कि 10 मिनट मतलब कि ले रहा है, इसका मतलब हो जाएगा 10 × 60, मतलब कि हो जाएगा यह 600 सेकेंड ले रहा है। एक तो 2πr कवर करने में, तो 2πr इसको रख देंगे, तो 2πr इंटू हो जाएगा 40, मतलब हो जाएगा 80 पाई करने में ये 60 ले रहा है। तो व्हेन द कार इज का ट्रेवल इन द स्पीड इतना किलोमीटर, जो कार का स्पीड जो है आपका, कार का स्पीड ऑफ कार इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर, इसको बदल दे रहे हैं, तो हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर ध्यान देंगे यहाँ पर यह अगर इतना कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका 1 मिनट सेकेंड, मतलब इतना हो जाएगा 600 सेकेंड के लिए हो जाएगा, गुना कर देंगे हो जाएगा 200, मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 11, ये हो जाएगा 1100 मीटर, इतना हो जाएगा। उसको चलना है, कितना चलना है, इसको जो चलना है आपको, यह आपका 11 इतना आ गया, 11 2 जीरो इधर से बढ़ गया, 1 जीरो उधर से बढ़ेगा, 2 जीरो यहाँ से बढ़ गया, 600 हो गया, इसमें 600 बढ़ेगा 200 हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे, आपको यह मीटर में हो जाएगा,
यह जो होता है ये आपको किलोमीटर दिया है, पाई सेंटीमीटर दिया है, मीटर में बदलना पड़ेगा। ये आपका सेंटीमीटर में दिया है, यह सेंटीमीटर में बदलना है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा, मतलब कि हो जाएगा आपको 0.8 मीटर हो जाएगा। मीटर में बदल दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछना है तो इसको अगर भागा दे देंगे हम इतना से, 11,000 में हम भागा दे देंगे 0.8 पाई से, तो आपका शायद आंसर खटाखट आपको आ चुका हुआ है। सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना रिवॉल्यूशन करेगा। तो आई होप आप समझे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको यह दिमाग में रखना है कि किस तरह के बनना चाहिए। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कह रहा है कि इस तरह के बनाया हुआ है, और ध्यान देंगे इसमें जो है आपको पूरा इससे बिछाया गया डायमेट्री जो है, इसमें अब बहुत सारा इसमें गेंद बिछाया गया है। इसमें कितना है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 गो हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 हो गया। इसके अंदर बॉल इस तरह का फुला एथी बनाया गया आपका, इस सब का सिल्वर है, करेक्ट, सिल्वर वायर है। और कह रहा है कि सिल्वर वायर तो बताना, सोई जगह फिगर दिखा रहा है तो इसमें कितना वायर लेंथ लगा हुआ ये बताना। तो 5 गो, अगर 5 गो लगा हुआ तो 5 गो इसका डायमीटर जो 35 मिलीमीटर है, तो इसका हो जाएगा 5 5 25 175 हो जाएगा, 75 मिलीमीटर हो जाएगा। ये आपका यह हो गया, बट डायमीटर के बता रहे हैं, 5 डायमीटर हैं। तो उसके बाद कह रहा है आपका यह हो गया डायमीटर। उसके बाद कह रहा है इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब कि इसका 2 पाई, इसका 2 पाई आर हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा। तो इसका पाई इंटू डी, इसका मान हो 35, तो इसका मान रख दीजिए, हो जाएगा 22/7 इंटू हो जाएगा 5 कट जाएगा, 5 हो जाएगा तो 110 मिलीमीटर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दोनों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो इसका जो आपका मान आ जाएगा, टोटल जो लंबाई आ जाएगा हो जाएगा आपका 175, ये हो जाएगा आपका इतना, मतलब कि 285 मिलीमीटर आपका ये हो जाएगा। आगे की ओर कह रहा है कि यह जो कह रहा है आपका इतना लंबाई आपका हो गया। दूसरा कह रहा है कि एरिया ऑफ द ईच सेक्टर कितना हो जाएगा। ईच सेक्टर तो ध्यान देंगे 360 है, 10 में बांटा है, ये हो जाएगा आपका 360। अब पर ये हो गया, और सेक्टर पूछ रहा था, यह एरिया हो जाएगा आपका। तो यह एरिया के बताना था, θ/360 आप पाई आर स्क्वायर, तो इसका यह हो गया। तो थीटा का मान रख दीजिए, यह हो जाएगा आपका यह 36 है, पाई इसका मान रख दीजिए, आपको रख दीजिए 35/2 का होल स्क्वायर। इसका आप मान निकाल लीजिए, आप निकल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है आपका इजी है, और बट है आप बनाना कितना स्पीड चाहते हैं उस पर आपको डिपेंड कर रहा है कि कितना आप स्पीड सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ये माने रखता है कि कितना आप स्पीड का सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे हम ध्यान दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपको कि यह कह रहा है कि हो गया, आपको यह सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट करके। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कर ए राउंड टेबल कवर एक 6 इक्वल डिजाइन सो इन ए फिगर। यह 6 डिजाइन इस पर लगा हुआ है, इस तरह डिजाइन है, इक्वल सब है। मेरा थोड़ा टेढ़ा टेढ़े होगा तो नहीं बता सकते हैं, इक्वल है तो इसका मतलब कि सब 60 बना, इक्वलेटर ट्रायंगल बना रहा है। अब ध्यान देना जरूरी है, कह रहा है आपके कह रहा है कि इसका रेडियस भी दे दिया 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बहुत आसान हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ द, इतना दे रहा है, रेट कह रहा है। तो ध्यान देंगे यह रेट पर्दे के रेट पूछ रहा है, तो 1 इसका एरिया निकालेंगे तो 3/4 स्क्वायर हो जाएगा, कैलकुलेटर ट्रायंगल हो गया। हम सेक्टर पर नहीं जाएंगे, तो एरिया इसको दे दिया, आपका रेडियस दे दिया क्या 28 दे दिया है। इसको पुट कीजिए, इसका मान दिया 1/7 इंटू हो जाएगा, इसका हो जाएगा 28 इंटू 20, तो ये हो जाएगा, यह कट जाएगा 4 से, यह 14 हो जाएगा, 14 ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 196 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। कह रहा है कि 35 पर सेंटीमीटर से दे रहा है, तो हो जाएगा 1.7 इंटू हो जाएगा 196 इंटू 0.35 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको आंसर आ जाएगा। आगे को बढ़ा, इसका आपका आंसर इसको आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि
पूरा क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना पर सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है कि एक के निकाले हैं, ये 6 हुआ है तो क्या करेंगे हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक के निकाले हैं तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये सॉल्व कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मेन था, इसको क्या करना, इक्वेलेटर ट्रायंगल हो गया, हम इक्वेलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, बन गया। अब वो कोई बच्चा सेक्टर का फॉर्मूला लगा तो बहुत बना, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर के फॉर्मूला निकाल के एक सेक्टर का एरिया निकालेगा, उसके एरिया निकाल कर और उसको क्या करेगा 6 से गुना कर देगा, क्योंकि 6 आइडेंटिकल है। और उसके बाद क्या करेगा फिर जो इस रेट दे रहा है उस रेट से मल्टीप्लाई कर देगा, उसका एरिया निकल जाएगा। ध्यान देंगे एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉल्व इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा, बन जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है आपको एरिया ऑफ द का सर्कल सर्कमफ्रेंस, यहाँ पर ध्यान देंगे 3 सर्कल टच के रखा हुआ है। यहाँ से इसको ये बनाया है, ध्यान देंगे इसको बना रहा है, इसका रेडियस कह रहा है कि यह जो बन रहा है ना इसका रेडियस ले बन रहा है और सभी के रेडियस आइडेंटिकल है। तो क्या हो जाएगा इक्वेलेटर ट्रायंगल बन गया। अब क्या करेंगे इक्वेलेटर √3/4 इक्वेलेटर का 2r हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया इसका हो जाएगा, इक्वेलेटर ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब क्या करेंगे सेक्टर इसका एरिया निकालेंगे, ध्यान देंगे सेक्टर, तो इसका सेक्टर थीटा हो जाएगा, थीटा 1/360 और πr² हो जाएगा। इस तरह के क्या हो जाएगा, इसको 3 को हो जाएगा, तो 3 को थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इस तरह का, आज दोनों में कॉमन आएगा। ध्यान देंगे थीटा सब लिख दे रहे हैं आपको, ये कभी बहुत सारा क्वेश्चन भी इस तरह का पूछ देता है, तो वह क्या कीजिएगा आप इसमें से दिमाग लगा लीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। वो थीटा 1 मान लीजिए, क्योंकि एंगल के तो मालूम नहीं मेरे को, बका थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 हो गया यहाँ पर। यहाँ पर मालूम हो गया है क्योंकि सबका इक्वेलेटर ट्रायंगल फिट बोल रहा था, 60-60 हो जाएगा। तो 60-60 हो गया तो क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 60-60 रख देंगे। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर नहीं भी रखेंगे हम जनरल केस ले लिए आपको, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह के आ रहा है तो आसानी से बना लीजिएगा, इसलिए ले लिया हम। 4r² माइनस होगा, क्या करेंगे πr² थीटा बाहर निकालेंगे, तो थीटा 1 थीटा 2 और 60 था आपका, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 60 सब बराबर है यहाँ पर है, बल्कि हम क्या किए सोचे कि आपको एक जनरल तरीका बता दे रहे हैं कि कोई अगर इस तरह का दे रहा है क्वेश्चन तो आप आसानी से बना लेंगे। तो इसका मान 180 है, क्या हो जाएगा इसका मान, तीनों एक ट्रायंगल का कितना होता है, तो मान आपको हो जाएगा 180, तो आप वैल्यू पुट करिएगा, हो जाएगा आपका 180 और बाई 360 यहाँ पर हो जाएगा, तो कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। मतलब कि आपका यहाँ आएगा रूट अंडर 3r² माइनस πr²/2 आपका आ गया, यहाँ तक आ गया। अब क्या कीजिए आगे की ओर क्या दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है कि एरिया दिया हुआ आपको, कह रहे ABC का एरिया आपका दिया हुआ है, ABC का आपको एरिया दिया हुआ है। तो क्या कीजिएगा √3/4 r², यहाँ पर r² दिया है, यहाँ पर हो जाएगा इसका एरिया, क्योंकि 4 कट गया हुआ है इसका। तो ये आपका वैल्यू दिया, कितना दिया है जी आपको 173,205, यहाँ से लीजिएगा तो यहाँ पर इसका मान जो होगा, इसका मान यहाँ पुट कीजिएगा, तो यहाँ पर मान आएगा, यही आपको मान दिया हुआ है, तो यहाँ से r², तो यहाँ पर 173,205, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 को यहाँ पर 0 रख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 4। इसका मतलब कि r के मान हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, इसका मतलब कि हो जाएगा r के मान हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर r के मान आपका 100 आ गया। आगे की ओर आप जो करना चाहते हैं, फाइंड दिस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन के एरिया इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आज शेडेड रीजन के एरिया आपको आ चुका है, समझ गए। यहाँ आपका शेडेड रीजन के एरिया है, यहाँ r के मान जब निकाल लिए हैं, अगर पुट कीजिएगा तो r के मान आपको आ जाएगा, आपका शेडेड रीजन के एरिया आ जाएगा। इस तरह कोई भी अगर क्वेश्चन पूछेगा, हम जनरल केस में ले लिए थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो वहाँ पर क्या कीजिएगा आप यह कंसेप्ट की यूज कीजिएगा और ढाला का आंसर बना लीजिएगा, क्योंकि तीनों का मान हो जाएगा 180, जल्दी पुट कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह कर देता है कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके तीनों पर क्या कर दिया, एक सेक्टर बना लिया है और तीनों का ट्रायंगल के नाम नहीं मालूम है, उसके जो कट रहा है उसको कहा था 7 कर दिया है। अब बच्चा को सब कुछ दिखाई देता है, कह रहा है कि शेडेड रीजन के एरिया बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे एरिया, इसको जो एरिया दिया हुआ है इसका क्या, मान लीजिए यहाँ पर दिया एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर मान लीजिए 5 दिया है, यहाँ पर 7 दिया, कुछ तो इस तरह का दिया हुआ है। तो इसका क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे या फार्मूला से, हीरोन्स का फार्मूला से एरिया निकाल लेंगे, हो गया।
हिरेंस का फॉर्मूला निकाल के रेक्टेंगल का निकल गया, और उसमें से क्या करेंगे 3 को जो है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये थीटा का मान तो मालूम नहीं है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 तीन को सेक्टर निकाल लेंगे, और इसका मान 180 पुट करके तो कट जाएगा, तब पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा, इसका एरिया निकाल लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा ट्रायंगल के एरिया मतलब कि उसमें से यह एरिया सेक्टर का एरिया घटा लीजिएगा, तो आपका शेडेड रीजन का एरिया आपको इस तरीका से आ जाएगा, क्योंकि उसमें यह नहीं गिवन है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है कि कैसा है, स्क्लेन ट्रायंगल मतलब दे दिया है, तो उसमें का एंगल का चर्चा ही नहीं किया है। इसमें तीनों एंगल का θ1 θ2 θ3 मानिएगा, तो तीनों एंगल के मान 180 हो जाएगा, पुट कीजिएगा तब का आंसर आ जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा। आगे कह रहा है कि इफ द सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल with radius r1 and r2 is equal to the circumference of the circle of the r1, then करेक्ट सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल का जिसका रेडियस क्या होता है 2 पाई r1 प्लस 2 पाई R2 इस सरकमफ्रेंस हो जाएगा, और दोनों को सरकमफ्रेंस मिला दिया जा रहा है, तो दोनों को सरकम इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ 2r आ जा रहा है, तो यह आपको आ जाएगा। तो 2r जो कॉमन था यह कट जाएगा, दोनों r यहाँ पर कट कॉमन ऐसे कटाएंगे, r1 प्लस r2 जो हो जाएगा इक्वल टू 2r, मतलब कि आपका जो हो जाएगा यह कट गया, तो r1 प्लस r2 इक्वल टू जो हो जाएगा आपका r, मतलब कि इसके बराबर हो गया, मतलब कि आपको जो ऑप्शन आने वाला आ जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने में आपको इजी है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन में बच्चा गड़बड़ा जाता है, याद रखिए बात को। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कि फाइंड द शेडेड रीजन के एरिया पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे एक सर्कल है, और सर्कल के क्या कर रहा है, यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, यहाँ से आपको जा रहा है, यह ध्यान देंगे। कोई बच्चा तो इससे दिमाग में नहीं बच जाता कि जब कॉर्ड से जाता, जब भी का सेंटर से जाता है, सेंटर से कोई अगर जाना ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कि आपको दिमाग में बैठा लेना है कि यह जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ से आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, इसका मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट एरिया निकाल लीजिए, यह सेमी सर्कल के एरिया हो जाएगा, और सेमी सर्कल के यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका, तो 5 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका यस बाई 2, इमें सेमी सर्कल हो गया, इसमें से एरिया निकालेगा 1/2, 8 इंटू हो जाएगा 6, मतलब कि हो जाएगा 4, मतलब कि इसका हो जाएगा 25 पाई बाई हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 24, घटा लेंगे तो आपका एरिया आपका शेडेड रीजन के एरिया आ गया, क्योंकि यह एरिया घटा लेंगे सेमी सर्कल में से, तो यह पार्ट आपको बच जाएगा। समझ गए? तो ये आपका क्वेश्चन इजी था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द का टू सर्कल, डिफरेंस क्या होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर अगर यह एरिया आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपको 4 दिया, आपका यह 4 आपको दिया हुआ है, यहाँ से 5 दिया हुआ है, तो पाई 5 का स्क्वायर माइनस पाई 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 पाई ये हो जाएगा 16 पाई, घटा लेंगे तो 7 पाई आपका आ जाएगा, यह पार्ट आ जाएगा आपका एरिया हो जाएगा। समझ गए? आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं सर्कल ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, फाइंड द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कह रहा है कि अगर मान ली कोई सर्कल का आपका एरिया दिया हुआ पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया 154 दिया हुआ है, तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो ध्यान देना है, इस 22/7 पाई आर स्क्वायर यह कटा लेंगे, तो यहाँ कटेगा आपको हो जाएगा ऊपर ऊपर कट जाएगा, तो यह आपको 11 तो 1 बार में हो जाए 4, यहाँ से 2 कट जाएगा 7, तो यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल 7 इंटू 7, आर के मान हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा आपका, तो 2 22/7 इंटू हो जाएगा आपका 7 तो कट जाएगा, हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल ऑफ द रेडियस, जितना इतना दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो आपका सर्कल दिया हुआ है, डायमीटर का डायमीटर ऑफ द हुज सर्कल, तो यह रेडियस दिया हुआ, दोनों के एरिया का जोड़ के निकाला जा रहा है। इसका एरिया को दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ 24 और इसका दिया 7, तो इसका एरिया निकालेंगे तो इसका हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर में 24 का स्क्वायर
प्लस इसका पाई 7 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। तो इसका रेडियस मैंने नया आ जा रेडियस, तो इसमें से पाई अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो 500 हो जाएगा 76 प्लस इसका हो जाएगा 49, ये हो जाएगा पाई पाई आपको कट जाएगा, तो आर के मान आपका हो जाएगा 625, मतलब कि आर स्क्वायर 625, मतलब कि आर के मान हो जाएगा आपका 25। डायमीटर आपका हो जाएगा 2r, मतलब हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर आपको डायमीटर आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन जो फास्ट करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन जो है आपका एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर और साइड इतना कह रहा है कि एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब बी इनसाइड ए स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर बना हुआ है, मतलब कि आपके एक स्क्वायर है, इंस्क्राइब अंदर किया है सर्कल, और उसको बता रहा है एरिया ऑफ सर्कल बता रहा है। इसका साइड दिया 6, ध्यान देंगे इसका जो इंस्क्राइब किया सर्कल, तो इसका रेडियस डायमीटर हो जाएगा 6, तो पाई आर स्क्वायर, मतलब कि इसका रेडियस हो जाएगा 3, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 9 पाई हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आउटर इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रिंग आर दिया 34 एंड 32 रिस्पेक्टिवली, एरिया ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा? यह ध्यान देंगे, यह आपका दिया हुआ है, यहाँ से 34 दिया हुआ है, यहाँ से 32 दिया हुआ है, इसका एरिया कह रहा है कि रिंग का जो आपका स्पेस जो दिया उसका एरिया क्या होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो पाई बड़का स्क्वायर होगा माइनस पाई आर छोटका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे आपको, यहाँ से क्या करें 34 प्लस माइनस 32 इंटू हो जाएगा 34 प्लस 32, यहाँ पर आपको आएगा तो पाई इंटू हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 66, यहाँ पर 22/7 इंटू हो जाएगा 2 इंटू 66, वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको शायद आ जाएगा, तो ये पाई पे छोड़ दीजिए क्योंकि कटने वाला नहीं है, 132 पाई आपको आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ है, इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया, मतलब कि इंस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइबिंग ए सर्कल, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब बाहर इंस्क्राइब किया है, इंस्क्राइब्ड कह रहा है, तो एक सर्कल है, इसके कहा था ये बाहरी जो एक कहा था मतलब स्क्वायर इंस्क्राइब किया हुआ है। अब बताना इसका पेरीमीटर, ध्यान देंगे इसका रेडियस आपको दिया हुआ है, इसका रेडियस ए दिया हुआ है, यहाँ से रेडियस जब 1 दिया, यहाँ से जब काटेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा तो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से और यहाँ से दूरी, यहाँ से जो पार्ट है यहाँ से इसको मालूम नहीं, यहाँ से पूरा टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ आपका ए हो जाएगा। यह मान लें कि यह पूरा ए है, यहाँ से अगर ए पूरा हो जाएगा तो यह जो पार्ट यहाँ से काटेगा तो भी ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा ए, मतलब कि यह √2 हो गया, मतलब कि यहाँ से अगर निकाल लिया जाएगा तो यहाँ से डायमीटर आपका हो जाएगा यह डायमीटर, तो डायमीटर जो हो जाएगा यहाँ से टच कर रहा था 2 हो जाएगा, मतलब कि इसका पेरीमीटर हो जाएगा 80 हो जाएगा। समझ गए? और अगर डायमीटर की बात किया जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू हो जाएगा 2, मतलब कि 2 इंटू 2 ए हो जाएगा आपका पेरीमीटर, आपका मतलब पेरीमीटर डायमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर का ए हो जाएगा। एरिया कोई पूछता है स्क्वायर का तो हो जाएगा 4 हो जाता, मतलब कि हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर आपका हो जाता, तो 2 2 2 2 2 मतलब 8 हो जाएगा पेरीमीटर आपका। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पर दिया हुआ है, ABC जो दिया 12, AB दिया 5, अब रेडियस पूछ रहा है इंस्क्राइब इन का था ट्रायंगल के अंदर जो इंस्क्राइब है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो इंस्क्राइब है उसको बात पूछ रहा है कि उसका रेडियस क्या होगा। ध्यान देंगे इसको इंस्क्राइब किया, यहाँ पर इसको क्या टच किया होगा, तो यहाँ से टच करवा दिए, यहाँ पर एक दिया राइट एंगल, तो यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ पर 5 दिया, तो यह 12 5 13, यह 13 हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कह रहा है ध्यान देंगे यहाँ पर टच कर रहे हैं, यहाँ पर इसको यहाँ से मिला देंगे, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे और क्या करेंगे यहाँ से इसको मिला देंगे। अब क्या करेंगे सभी पे क्या करें पर्पेंडिकुलर डाल देंगे, यहाँ पर्पेंडिकुलर डाल देंगे, सबसे इजी करेंगे हम, और क्या करेंगे सबका एरिया पर्टिकुलर निकाल देंगे। इसका एरिया जो होगा 1/2 12 इंटू हो जाएगा आपका 5, और दूसरा एरिया निकालेंगे बाई 2 के, हाई छोटका एरिया यह ट्रायंगल का, यह ट्रायंगल का एरिया हाई ट्रायंगल का, रेडियस r ले लिए, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर निकाल रहे बेस तब 5 है, रेडियस r प्लस 1/2 इसका पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस r, इसका बेस हो जाएगा 13, 1/2 हो जाएगा, पर्पेंडिकुलर हाइट हो जाएगा r, ये हो जाएगा
12। तो इसमें से जो आ जाएगा कट जाएगा, हो जाएगा 6 और 6 5 30 जो हो जाएगा, 1/2 कॉमन निकलेगा, आर भी कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12 30, मतलब कि 30 कट जाएगा, आर के मान हो जाएगा 2। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन कोई भी अगर समझ जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन आप समझ जा रहे हैं तो सोचिए कि क्वेश्चन आंसर आप धड़ाक देकर बना दीजिएगा। और जब आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको आंसर हो जाएगा मुश्किल बनाना, दिक्कत में आ जाइएगा। इसलिए मेन है कि क्वेश्चन का आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन को आप किस तरीके से समझना समझ रहे हैं, उतने ही तरीका से आपका आंसर सही आएगा। अब करें कि दी आर्क ऑफ द सर्कल इज का लेंथ इतना दिया है एंड द सेक्टर इज बाउंडेड है, द एरिया इतना दिया, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ध्यान देंगे यहाँ पर, यह एक आपका सर्कल दिया है, यहाँ से आपको सेक्टर का एरिया दे दिया है और यहाँ से इसका लंबाई दे दिया है। तो इसका लंबाई हम लोग जानते हैं क्या होता है, थीटा 360 पाई 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका एरिया जो जानते हैं थीटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका भी दे दिया आपका, इसका दे दिया एरिया दिया 20 दिया हुआ, 20 पाई दिया हुआ है, और इसका एरिया दे दिया आपका दिया एरिया 5 पाई दे दिया है। तो पाई पाई से कट जाएगा, यहाँ से पाई पाई से कट गया, यहाँ से आएगा थीटा, मतलब कि यहाँ से 180 हो जाएगा, थीटा बाई 180 आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ से थीटा आर इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 900। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर इसको अगर पाई पाई से कट गया, यहाँ से कटा देंगे, यहाँ से कटेगा नहीं शायद, तो थीटा आर स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7200 हो जाएगा, 72 पे यह 72 हो जाएगा 20। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आर के मान निकालेंगे, यहाँ भले 900 जब डाल देंगे, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आर के जो मान आ जाएगा आपका 20 से 20 कट जाएगा, 9 8 72, 9 8 72, तो यह आपका 8 आ जाएगा यह। अब आर के मान अब जब 8 आ जाएगा तो थीटा जो हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 900 बाई हो जाएगा 8, मतलब कटेगा यहाँ से आपको 25 अब बाई 2 हो जाएगा आपका, तो 175 बाई हो जाएगा 2, मतलब थीटा आपका ये आ जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन है आप बना रहे हैं तो सही बात अच्छी तरीक़ा से बन जाएगा, जब वह नहीं बना पा रहा दिक्कत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज डायमीटर एंड साइड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल कह रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है कि रेशियो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द सर्कल एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका जो इसका ए जो दिया उसका रेडियस जो दिया हुआ है वह कह रहा है कि इक्वल दिया है सपोर्ट, और इसका रेडियस इतना हो गया, इसका रूट 3/2 का था 4 आर स्क्वायर बाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो स्क्वायर कट गया तो ऊपर जाएगा तो 4 पाई बाई ये हो जाएगा, तो आपका ये आपका आंसर आ जाएगा, यह आंसर आपको आएगा, यह जो हो जाएगा आपका। अब ध्यान देंगे कह रहा है कि डायमीटर कह रहा है, डायमीटर इक्वल टू साइड, द डायमीटर इसका है साइड, डायमीटर ध्यान देंगे डायमीटर है तो यहाँ पर हाफ करना पड़ जाएगा, इसका हाफ करना पड़ेगा, आर बाई हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, याद रखिए बात को। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा तो 4 यह कट कैंसिल हो जाएगा आपको, तो यहाँ पर यह आ जाएगा आपका डायमीटर कह रहा है, हम रेडियस ले लिए डायमीटर दिया हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन जो है ना, अब इसमें और क्वेश्चन करवाया जाएगा, इसमें क्वेश्चन करते रहिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन है अगर मान लीजिए अब कंसेप्ट आपको क्लियर अब कहाँ है तो कोई भी क्वेश्चन इजी तरीका से बन जाता है, और जब आपको कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है तो नहीं बन पाएगा। इस पर क्वेश्चन बनाइएगा बहुत ईजी तरीका से बन जाएगा। ध्यान देंगे एक सेक्टर को बना दे रहे हैं, मान ली कि यहाँ पर इसको एंगल इसका निकालना, मान ली इसको अगर हम लोग यह लिख दे रहे हैं 90 अगर लिख दे रहे हैं, अब मान ली इसका रेडियस इसको 7 दे रहे हैं, तो इसका सेक्टर एरिया निकल नहीं लिखा जाएगा, सेक्टर कितना हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ थीटा का मान दिया 90, यहाँ 360 दिया हुआ है, यहाँ रख देंगे, इसका मान हो जाएगा पाई इंटू इसका 7 इंटू 7, इसका मान अगर यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 49 पाई बाई 4, आपका ये एरिया आ जाएगा। समझ गया। तो ये क्वेश्चन भी कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो इजी तरीका से बन जाता है जब आपके पास कंसेप्ट क्लियर है, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है आपका सीबीएसई फर्स्ट टर्म में। तो इस पे क्वेश्चन बनाइए, अगर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की अनुमति दीजिए। संघर्ष की जो भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ईजी से शॉर्ट तरीके तक बताया जाएगा। अब जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।